नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूदो अयाज़, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूदो अयाज़। ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात के लिए, और दरूद व सलाम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। सामीन मोहतरम और मेरे बहुत ही इज़्ज़त के लायक असातिज़ा इकराम और मेरे हम मकतब साथियों, जैसा कि हम सबको मालूम है कि आज 14 अगस्त योम आज़ादी का दिन है। ये वो दिन है जिस दिन पाकिस्तान अपने वजूद में आया। ये पाकिस्तान जो बर्रे सगीर के अंदर जब मुसलमान रहा करते थे तो इनको ये इजाज़त नहीं थी कि ये शरेआम नमाज पढ़ सकें। ये वो मुसलमान बर्रे सगीर के अंदर इन हिंदुओं और इन अंग्रेज़ों के बनाए हुए कवानीन जो उन्होंने इन पर नाफिज कर दिए थे, ये उनके अंदर दब कर रह गए थे। इनके अंदर ये जुर्रत नहीं पैदा हो रही थी कि अब हम क्या करें। इनके अंदर एक नजरिया इनको दिया गया, फिर उस नजरिए पर चले। वो नजरिया ला इलाहा इल्लल्लाह का नजरिया था। ये पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो इस्लामी नजरिए की बुनियाद पर बना है। ये वो पाकिस्तान जब बर्रे सगीर के अंदर मुसलमानों पर हर तरह से जुल्म किया जा रहा था, मजहबी एतबार से जुल्म किया जा रहा है, मुसावात का इनका ख्याल ही नहीं है। मुसलमानों पर जो इन्होंने कवानीन नाफिज कर दिए हैं, जो मुसलमानों पर इन्होंने जुल्म व सितम की पहाड़ डाल दिए हैं, मुसलमान उनके अंदर दब कर रह गए थे। फिर मुसलमानों के अंदर एक जज्बा जागा, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बनने वाला ये पाकिस्तान। फिर माओ ने अपने लगते जिगरों को शमशीरें पकड़ाकर मैदान मक्तल में खड़ा कर दिया। फिर बहनों ने अपने भाइयों को शमशीरें पकड़ाई और मैदान मक्तल में खड़ा कर दिया। फिर माओ ने अपने लगते जिगर शहीद करवाए, फिर बहनों ने अपने भाई शहीद करवाए। फिर बूढ़े बाप थे, उन्होंने अपने बच्चों को शमशीरें पकड़ाई, ये तलवारें पकड़ाई कि जाओ आज ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर आज गाजी बन जाएंगे, आज शहीद हो जाएंगे। फिर भी अल्लाह की जन्नत के मेहमान अगर गाजी बन गए, दुनिया में भी इज्जत आखिरत में भी इज्जत। फिर मुसलमानों के अंदर ये नजरिया जागा, मुसलमानों के दिलों के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा बुलंद की गई। फिर मुसलमानों ने मैदान मक्तल सजाया। फिर ये नदियाँ, ये दरिया जिनके अंदर पानी बहता हुआ नजर आता है, इनके अंदर खून बहता हुआ तो नजर आया, लेकिन मुसलमान पीछे नहीं हटे, डट कर इन हिंदुओं का, इन अंग्रेजों का मुकाबला किया और अपने अल्लाह पर तवक्कल रखा। जैसा अल्लाह ने कहा, जो मुझ पर तवक्कल रखता है मैं उसके साथ हूँ। मुसलमानों ने अल्लाह पर तवक्कल किया और मैदान मक्तल सजा लिया। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन अंग्रेजों को, इन हिंदुओं को शिकस्त दी और इन मुसलमानों को अल्लाह ने फतह याब किया। और अल्लाह ने कुरान में भी कहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, जो मेरे दीन के लिए निकल आता है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए निकल आया, जिसने अल्लाह की तौहीद के लिए ये परचम हक उठा लिया, फिर वो शास में शहीद क्यों न हो। अल्लाह फरमाते हैं, ऐसी इज्जतें और ऐसी बुलंदियां अता करता हूँ जहाँ इंसान का गुमान और उसकी सोच ये काम नहीं करती। अल्लाह फरमाते हैं, जब इंसान मेरे दीन के लिए निकल आता है, जब मैदान मक्तल में तलवार लेकर
दुश्मन के ऊपर छा जाता है। अल्लाह फरमाते हैं फिर इनकी मैं मदद, जैसे बदर में मैंने मदद अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरिश्तों के ज़रिए की, फिर मैं मुसलमानों की मदद ऐसे करता हूँ। मुसलमान जब बर्रे सगीर के अंदर रहते थे, न इनको मजहबी हक दिया जाता था, न इनकी सकाफत का ख्याल था, न इनकी मईशत का ख्याल था। मुसलमानों के ऊपर हर तरफ से टैक्स लगाए जाते थे, मुसलमान हर तरफ से दब कर रह गए थे, हर तरफ से मुसलमानों पर जुल्म और शिद्दत किया जा रहा था। फिर मुसलमानों के अंदर भी एक जज्बा जागा जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह रखी गई। यही पाकिस्तान है जिसको कुर्बानियों के ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको ये खित्ता दिया है। मुसलमान जब बर्रे सगीर के अंदर रहते थे, इनको कोई भी हक नहीं था। अगर सियासत की बात है, मुसलमान पीछे हैं। मईशत की बात है, मुसलमान पीछे हैं। सकाफत की बात है, मुसलमान पीछे हैं। मजहब की बात है, मुसलमान पीछे हैं। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको जज्बा दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनकी हिम्मतों को उजागर किया। फिर यही मुसलमान जो दब कर रहने वाले थे, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह का परचम उठाया। यही मुसलमान थे जब इनको रोक दिया जाता तो आगे से कोई उफ तक कहने के बराबर नहीं था। लेकिन जब इन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह का परचम उठा लिया, जब मैदान मक्तल सजा लिया, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको एक ऐसा आज़ाद खित्ता अता किया। ये पाकिस्तान ऐसा आज़ाद खित्ता अल्लाह ने इनको दिया जहां अब हम अपने सियासी अपनी पॉलिसियां तैयार कर रहे हैं। हम जैसा चाहते हैं इस्लामी कवानीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगियां बसर कर सकते हैं। लेकिन बर्रे सगीर के अंदर मुसलमानों को ये हक भी नहीं था। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन मुसलमानों पर जब इन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह का परचम उठा लिया, अल्लाह ने इनको फिर नुसरतें दी, अल्लाह ने इनको फतह याब किया। और आज हम अल्हम्दुलिल्लाह इस आज़ाद मुल्क पाकिस्तान में अल्लाह के घरों में नमाजें भी पढ़ते हैं, जो कि बर्रे सगीर के अंदर मुसलमानों को इतनी भी इजाज़त नहीं थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेहद शुक्र है कि उस रब्बुल आलमीन ने हमें आज इस आज़ाद मुल्क पाकिस्तान के अंदर एक खित्ता दिया, ऐसी जगह अता फरमाई है जहां हम अपनी पॉलिसियां भी तैयार कर सकते हैं, जहां हम अपने कवानीन भी नाफिज कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला जिस नज़रिए की बुनियाद पर यह पाकिस्तान बनाया गया था, अल्लाह ताला हमें उस नज़रिए की बुनियाद पर ही, ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर ही इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इस मुल्क पाकिस्तान की अल्लाह ताला ता क़यामत हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।